हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए देखते हैं भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण से 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पाँच पाँच क्वेश्चन के 4 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें से 4 अनुच्छेद हैं, ठीक है। प्रत्येक अनुच्छेद में 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं अनुच्छेद, ठीक है। तो दूध सबसे अच्छा भोजन है। इसमें पानी, चीनी, चर्बी मतलब वसा, विटामिन और प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक अन्य ठंडे देशों में गाय होती हैं। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊँट होते हैं। भारत में गाय और भैंस दोनों पाए जाते हैं। अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है। दूध से वे मक्खन और चीज़ बना सकते हैं। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ के बजाय हानि अधिक होती है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या है, देखिए, लोग पशुओं का दूध पीते हैं, एक जैसे भिन्न भिन्न समान उसी तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मतलब लोग एक जैसे पशुओं का दूध पीते हैं, ठीक है। लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं, उनको बहुत दूध मिलता है, तो अन्य पशु भी रखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो क्या होगा, लोग भिन्न भिन्न पशुओं का दूध पीते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न, ठीक है। अगला क्या है, स्थानों में ऊँट होते हैं, तो कहाँ, गर्म स्थानों पे। जैसे देखो, जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊँट होते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे गर्म, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें बहुत सारा दूध मिलता है, ठीक है, क्योंकि गाय क्या होता है, ज़्यादा दूध देती है। अब इसमें देखो, तो उनको बहुत दूध मिलता है। यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते हैं तो उनको बहुत दूध मिलता है, तो क्या होगा, बहुत दूध मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारा दूध मिलता है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, यह क्या है, आवश्यक है, अनावश्यक है, अपेक्षित है, गैर जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। तो यह क्या है, आवश्यक है, तो यहाँ पे आवश्यक वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, हानि का अर्थ है, क्या है, के समान है, क्या है, लाभ है, मरम्मत है, स्थिर है, क्षति। तो हानि क्या होती है, क्षति होती है, ठीक है। तो ये हानि का अर्थ क्या है, ये क्षति हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला अनुच्छेद। एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया। हमने वहां ऐसे उत्तम आकारों और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर देखे कि असली और उनमें अंतर करना मुश्किल था। मतलब असली और नकली में अंतर करना मुश्किल था। प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की। तो क्या, कुछ परिवारों ने चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे, तो क्या है, खिलौने, मेज और कुर्सियाँ, फल और सब्जियाँ, खिलौने और बर्तन, ठीक है। तो हमारा क्या है, खिलौने और बर्तन बेच रहे थे, तो मिट्टी के खिलौने और बर्तन हो जाएगा, ठीक है। हम मुश्किल से ही प्राकृतिक फलों और मतलब असली में अंतर, तो क्या है, इसमें देखिए, कृत्रिम फल और सब्जियां बहुत आकर्षित हैं, और इसमें क्या है, संतरे और टमाटर देखने में असली और उनमें अंतर, मतलब संतरे और टमाटर में, तो क्या है, हम मुश्किल से प्राकृतिक फलों और असली में अंतर, प्राकृतिक और, ठीक है, प्राकृतिक या कृत्रिम, कृत्रिम कहा जाएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए, हम वहाँ परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियाँ
के भी बहुत आकर्षित किया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम मुश्किल से ही कृत्रिम फलों और असली में अंतर कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम मुश्किल से ही कृत्रिम फलों और सब्जी असली में अंतर कर सकें। ठीक है, ऐसे शब्द हैं सच, मतलब ऐसे ऐसे शब्द हैं, क्या है, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो विशेषण क्या हो जाएगा, ऐसे शब्द क्या है, विशेषण है। ठीक है, भेद का समानार्थी क्या होगा, भेद मतलब भ्रम, मिश्रण, अशुद्धि। तो भेद मतलब अंतर, अंतर भेद होता है। ठीक है, अंतर कर सकें, ठीक है, या भेद कर सकें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये जैसे क्या हुआ, अंतर करना मुश्किल था, तो अंतर करना मुश्किल मतलब भेद करना मुश्किल था। ठीक है, ठीक, प्रत्येक का वही अर्थ है जो का है, क्या है, सटी विशिष्ट। प्रत्येक मतलब विशिष्ट। ठीक, प्रत्येक ने उनकी बहुत प्रशंसा की, मतलब विशिष्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक का अर्थ है वही जो विशिष्ट का है। ठीक है, अगला अनुच्छेद देखिए, यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट में एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी में कुछ बतखें थीं। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैरा। अचानक उसने जोर की आवाज़ सुनी और पानी चितर गया। उसने चारों तरफ देखा कि कहीं किसी ने तालाब में गोता तो नहीं लगाया। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो हरीश पार्क में अपने किसके साथ खेल रहा था, तो हरीश किसके साथ खेल रहा था, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। तो क्या होगा, मित्रों के साथ खेल रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो हरीश तालाब में कूदा, तो किस लिए तू कूदा, तैरने के लिए, मछली पकड़ने, बतखों का पीछा करने के लिए, स्नान करने के लिए। तो क्या होगा, हरीश तैरने के लिए, तालाब में क्या किया जाता है, तैरा जाता है। ठीक है, तो तैरने के लिए कूदा। ठीक है, मौसम था, क्या था, बहुत गर्म था। ठंडा एवं वर्षा, थोड़ा गर्म, बहुत ठंडा। तो क्या था, हरीश क्या था, मौसम कैसा था, तो मौसम थोड़ा, इसको आप पढ़ेंगे तो अभी जो पढ़े थे तो उसमें क्या था, हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक से तालाब में कूदा गया। तालाब के दूसरे छोर में पानी में बतखें थी। हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए, ठीक है, तो हरीश क्या था, गर्म मौसम था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा गर्म। तालाब में और कौन था, तो तालाब में क्या थे, कुछ बतखें थी। ठीक है, गोता लगाना शब्द का वैसा अर्थ है जैसे फिसलना, कूदना, गिर जाना, चढ़ना। तो गोता लगाना मतलब पानी में कूदना। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 4। सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इस समूह में मगरमच्छ, छिपकलियाँ और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों में जीवित नहीं रह सकते। सांपों की दृष्टि बहुत कमज़ोर होती है। क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए वे अन्य इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर वे जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों से बनी सल्कों से ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है। उसके नीचे की कोशिकाएं तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं, जो सांप की सुरक्षा करती है। ठीक है, सांपों को कहा जाता है क्या, रेंगने वाला। ठीक है, छिपकली, सल्क, कछुआ, तो सांपों को रेंगने वाला कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सांप क्या करता है, रेंगते हुए चलता है। ठीक है,
सांप कहाँ जीवित नहीं रह सकता? तो बर्फ में जमे स्थानों पे, मरुस्थलों में, झीलों, वनों। तो यहाँ तो मरुस्थल, झीलों, वनों में तो पाए जाते हैं, बर्फ से जमे स्थानों में वो जीवित नहीं रह सकते। सांपों की क्या होता है? सूंघने का बोध कमज़ोर होता है, सुनना, दृष्टि कमज़ोर होती है। यहाँ सांपों की दृष्टि बहुत कमज़ोर होती है, ठीक है, तो दृष्टि हो जाएगी। सांप को चोट लगने से बचाता है, क्या बचाता है? तो मृत चमड़ी। वर्ष में कई बार सांप बाहरी पर छोड़ देता है, ठीक है, उनकी सांप की सुरक्षा करती है, जो सांप की सुरक्षा करती है। तो मृत चमड़ी जो होती है, ठीक है, वो इसका सांपों का क्या करता है? ये बचाती है, ठीक है, तो मृत चमड़ी हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मृत चमड़ी लिखा। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी की बाहरी परत छोड़ देता है, उससे वो जो सांप की सुरक्षा करती है, मतलब कौन? तो सांप की सुरक्षा करती है मृत चमड़ी, ठीक है। तो जीवित रहना शब्द का अभिप्राय है जीना, चलना, पलायन करना संबंधित तो जीना से है, ठीक है। जीवित रहना का अर्थ क्या है? जीना का जीना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, ये 80 क्वेश्चन सारे हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो इसके बाद हम जो पढ़ाएंगे, तो इसके बाद हम अब चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब पेपर तो कई पड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसको आपको नहीं सॉल्व कराएंगे। मानसिक योग्यता परीक्षण के चैप्टर, ये 10 चैप्टर हैं, इसको मैं पहले सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपका अंक गणितीय परीक्षण में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करा देंगे, फिर हिंदी का। इसको करने के बाद फिर हम पेपर पे आएंगे, ठीक है। तो एक पेपर हमने सॉल्व करा दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में मिलते हैं, ठीक है। तो यदि आप कहेंगे तो हम इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे आपको, ठीक है, सारे क्वेश्चन का। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यदि आपको PDF की ज़रूरत होगी पेपर की तो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।